को कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए, फांसी की सजा। ये हम लोग का मांग था। तो पता चला तो हम लोग सुबह गए बॉडी को देखने, देखे तो हम लोग का दीदी यही था। मेरा बहन के साथ में रिश्ता रखा था, जाने थे पहले से नहीं। मोहब्बत, फिर कत्ल की साजिशें और टुकड़ों टुकड़ों में लाशें। देश में जुर्म के इस नए ट्रेंड से लोग दहशत में हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं सावधान हिंदुस्तान और मैं हूं आपके साथ अंकुश बख्शी। अगर आपको यह लगता है कि आफताब ने श्रद्धा के साथ जो किया था वो बर्बरता की इंतहा है, तो इन बोरियों को देखिए और झारखंड के साहिबगंज में खौफनाक वारदात को सुनिए। झारखंड के रबीता हत्याकांड में लगातार एक के बाद एक बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं, जिसने पुलिस प्रशासन की नींद उड़ा दी है। पुलिस ने अब तक इस मामले में युवती के पति दिलदार अंसारी, उसके माता पिता, भाई सहित 9 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने महिला के 18 अंगों को तो बरामद कर लिया है, लेकिन राबिता का सिर और एक दूसरा अंग अभी तक नहीं मिला है। आदिवासी युवती रबिता की हत्या उसी के ही पति दिलदार अंसारी ने की थी। दिलदार ने रबिता से प्रेम विवाह किया था, लेकिन उसका यह रिश्ता उसके परिवार वालों को मंजूर नहीं था। पुलिस के मुताबिक दिलदार अंसारी का मामा मैनुल अंसारी ने अपने पड़ोस में रहने वाले मोइनुल अंसारी के साथ युवती की हत्या कर शव के टुकड़े करने और उसके बाद उसे ठिकाने लगाने के लिए 20,000 रुपए में सौदा किया था। दिलदार से 2 साल के प्यार के बाद राबिता से दूसरी शादी हुई थी। क्राइम कुंडली खुल गई। बोरियो के मोमिन टोला स्थित यही वो मकान है जहां से जो पीड़िता है रिबिता, उसके शरीर के बाकी हिस्से जो हैं बरामद किए गए थे। हालांकि सिर जो है यहाँ से बरामद नहीं किया गया था। इस घर के बारे में स्थानीय लोग बताते हैं कि ये 2 साल से बंद पड़ा था। पहले यहाँ पर आचार का कारोबार होता था, बाद में जो आचार का कारोबारी है उसकी मौत हो गई और इस घर को बंद कर दिया गया और तब से ये बंद पड़ा था। और अचानक से ये सुर्खियों में तब आ गया है जब यहाँ से रेबिता के शव के टुकड़े बरामद किए गए हैं। आप देखेंगे कि इस मकान को फिलहाल सील कर दिया गया है और पुलिस के जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर बने हुए हैं। दिल्ली की श्रद्धा जैसी हत्याकांड की शिकार बनी साहिबगंज जिले की रूबिका पहाड़िया। झारखंड के बोरिया थाना क्षेत्र के गोंडा पहाड़ के रहने वाली थी वो। आदिम जनजाति पहाड़िया समुदाय की राबिता 6 भाई बहनों में तीसरे नंबर पर थी। 22 साल की राबिता की प्रारंभिक शिक्षा आदिम जनजाति आवासीय विद्यालय बंदर कोला बोरिया में हुई थी। राबिता ने सिर्फ 9वीं कक्षा तक पढ़ाई की थी। आधुनिक के बाद टूट चुकी राबिता को दिलदार ने दिलासा दिया, झूठे प्यार में फंसाया और फिर भरोसा दिया कि वो उसे खुश रखेगा। राबिता के भरोसे की उम्र बहुत छोटी थी। सूत्रों की माने तो शादी से पहले राबिता का शारीरिक शोषण दिलदार ने कई बार किया था। वो पेशे से कबाड़ी था, लेकिन फैशन करना उसको बेहद पसंद था। परिवार ने इस रिश्ते का विरोध किया, लेकिन प्रेम जाल में फंस चुकी राबिता दिलदार के साथ लिव इन रिलेशन में रहने लगी। राबिता ने शादी का दबाव बनाया तो मामला थाने पहुंच गया। पुलिस के दखल के बाद दोनों की शादी हुई, लेकिन राबिता का परिवार इस रिश्ते से खुश नहीं था। उसके पिता खेती किसानी का काम करते थे और इस जमीन पर दिलदार अंसारी की भी नजर थी। दिलदार के साथ रहने को राजी हुई राबिता की पहले बेरहमी से हत्या की गई और फिर उसके शव के 20 टुकड़े किए गए और उन्हें अंसारी ने अलग अलग जगह पर फेंक दिया। मैं इस वक्त घटनास्थल पर मौजूद हूं। यही वो जगह है जहां सबसे पहले इंसानी पैर के टुकड़े बरामद किए गए थे, स्थानीय लोगों ने देखा था। अब मैं क्लोज शॉट एंगल से आपको वो जगह दिखाना चाहूंगा। यही वो जगह है, ये जो आप एक तरफ बांस की डंडियों से घिरा हुआ एक जगह है और इधर दीवार है, इसी के बीच वो इंसानी पैर के टुकड़े रखे हुए थे। स्थानीय लोगों ने बोरियो थाना को इसकी सूचना दी और सूचना मिलते ही पुलिस एक्टिव हो गई।
बोरियो थाना प्रभारी जगन्नाथ पान और एएसआई करुण कुमार राय दल बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और उन पैर के टुकड़ों को बरामद किया। पुलिस ने अपने छानबीन का दायरा बढ़ाया और इस आसपास के इलाकों में शव के और भी छोटे छोटे टुकड़े बरामद किए गए, जिसे या तो कुत्ते नोच रहे थे या नोच डाला था। इसके बाद पुलिस ने अपने जांच का दायरा आगे बढ़ाया और धीरे धीरे जब अनुसंधान आगे बढ़ा तो पता चला कि शव के कुछ टुकड़े जो हैं इस घटनास्थल से, ये एक निर्माणाधीन आंगनबाड़ी केंद्र है जो बन ही रहा है, इससे 250 मीटर दूर इसी मोहल्ले में एक बंद पड़े मकान से शव के बाकी हिस्से बरामद किए गए। हालांकि सिर जो है वो बरामद नहीं किया जा सका था। दिलदार ने वारदात को अंजाम देने के बाद पत्नी के लापता होने की शिकायत दर्ज करवाई। दिलदार अब तक निश्चिंत था, उसे लगा कि वो बच जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आइए अब आपको बताते हैं कैसे इस हत्याकांड का खुलासा हुआ। 17 दिसंबर 2022 ये वो तारीख थी जब पुलिस को पहला कॉल आया और सूचना दी गई निर्माणाधीन आंगनबाड़ी केंद्र के पास कुछ मानव अंग मिले हैं। कुत्तों का झुंड शव के टुकड़ों के पास मंडरा रहा था, जिसके बाद पुलिस हरकत में आई। पुलिस ने इसके बाद मानव शरीर के टुकड़े बरामद किए। 300 मीटर दूर बंद पड़े मकान में पुलिस टीम दाखिल हुई। यहां एक बोरे में मांस के टुकड़े और हड्डियां पड़ी हुई थी। छानबीन के बाद पुलिस को शक विक्षिप्त हालत में डेड बॉडी मिली। डीआईजी सुदर्शन मंडल के निर्देश पर इस केस की जांच एसआईटी को सौंपी गई है। इस मामले में जल्द ही जांच पूरी करके चार्जशीट दाखिल की जाएगी। ये मुख्य क्राइम सीन है, ये जो मकान आप पीछे देख रहे हैं, तो यहाँ पर फॉरेंसिक और सीआईडी की टीम पहुंची ताकि अहम सुराग मिल सके। इस टीम का नेतृत्व संताल परगना सीआईडी के डीएसपी संदीप कुमार गुप्ता कर रहे थे और यहाँ से अहम सुराग जो बरामद किए गए हैं उसमें पीड़िता के कपड़े हैं और इसके अलावा जो मुख्य आरोपी है मोइनुल हक, उसके खून लगे कपड़े भी बरामद किए गए हैं। अब तक जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक रिबिता के शव के 18 टुकड़े पुलिस ने बरामद किए हैं और उन्हें फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया गया है और उससे भी कई अहम जानकारियां सामने आएंगी, क्योंकि ये जानकारी भी सामने आएंगी कि जो मर्डर है वो किस तरीके से किया गया, क्योंकि टुकड़े बरामद हुए हैं लेकिन हत्या का तरीका क्या था ये, और बाकी जो आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं उनसे फिलहाल पूछताछ चल रही है। तो यहां से कई अहम सुराग मिले हैं और पुलिस का अनुसंधान जो है आगे बढ़ रहा है। अभी जो जिले के एसपी हैं अनुरंजन किस्पोटा, उनकी अध्यक्षता में एसआईटी का गठन किया गया है। पुलिस ने खुलासा कर दिया है कि इस वारदात को दिलदार अंसारी और उसके परिवार ने मिलकर अंजाम दिया था। उधर राबिता हत्याकांड के बाद झारखंड की राजनीति में उबाल आ गया है। बीजेपी ने कानून व्यवस्था और राबिता को इंसाफ दिलाने के लिए प्रदर्शन किया। आरोपी दिलदार अंसारी को फांसी देने की मांग करते हुए बीजेपी नेताओं ने धरना दिया और साथ ही सूबे के सीएम हेमंत सोरेन की चुप्पी पर सवाल उठाए। अर्जुन मुंडा, बाबूलाल मरांडी समेत कई बीजेपी नेताओं ने झारखंड मुक्ति मोर्चा वाली सरकार पर जुबानी तीर चलाए। साफ है इस राबिता मर्डर केस पर सियासी संग्राम झारखंड में छिड़ चुका है। तो ये था राबिता मर्डर केस से जुड़ा चौंकाने वाला सच। सावधान हिंदुस्तान में आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही तमाम खबरों को देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आपसे फिर होगी मुलाकात अपराध जगत से जुड़ी एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए और बने रहिए लाइव हिंदुस्तान के साथ।